बात है न्यूजीलैंड के शहर इनवर कारगिल की। साल है 1962। बर्ट मुनरो एक छोटे से गैराज में रहते हैं। बर्ट सपना देखते हैं कि वो बीच पर अपनी बाइक को फुल स्पीड में दौड़ा रहे हैं। तभी घड़ी का अलार्म बजता है और उनकी नींद खुल जाती है। बर्ट अपनी बाइक को बाहर लाकर टेस्ट करते हैं। बाइक में इतना पावर होता है कि उसकी आवाज सुन के उनके पड़ोसी जग जाते हैं। पड़ोसी जिनका नाम जॉर्ज है बर्ट पे चिल्लाता है कि टाइम तो देखो, तुम कभी भी चालू हो जाते हो। उनने अगर दोबारा ऐसा किया तो वो पुलिस बुला लेगा। ये सब शोर सुनकर जॉर्ज का बेटा थॉमस जग जाता है। थॉमस बर्ट को हंसकर देखता है। बर्ट भी हाथ हिलाकर उसकी बात का जवाब देते हैं। थॉमस अक्सर बर्ट के पास आता है और उनकी काम में मदद करता है। आज थॉमस बर्ट के लिए कॉफी बना रहा है। थॉमस ड्रम से पानी भरता है और कॉफी को उबलने के लिए छोड़ता है। थॉमस बर्ट से पूछता है वो क्या कर रहे हैं। बर्ट कहते हैं वो अपनी बाइक के लिए नया पार्ट बना रहे हैं। वो पुराने पार्ट्स को ही पिघलाकर मोल्ड में डालते हैं जिससे नया पार्ट बन जाएगा। बर्ट बताते हैं ये पार्ट उन्होंने शेवी के पिस्टन को पिघलाकर बनाया है। इतने में कॉफी तैयार हो जाती है। बर्ट पार्ट को ठंडा करने के लिए उसी ड्रम के पानी में डालते हैं जहाँ से थॉमस ने कॉफी के लिए पानी लिया था। थॉमस कॉफी पीने वाला होता है पर बर्ट को देखकर रुक जाता है। बर्ट बताते हैं जितने भी पार्ट रैक में रखे हैं वो सारे उन्हीं ने बनाए हैं। अपनी पेंशन का चेक लेने बर्ट पोस्ट ऑफिस में आते हैं। यहाँ उनका दोस्त कहता है बर्ट तुम्हारी गाड़ी का टायर पिचक गया है। बर्ट मजाक करते हैं बढ़िया है, ये टायर सिर्फ नीचे से पिचका है। बर्ट रिसेप्शन पर चेक मांगते हैं। रिसेप्शन पर उनकी दोस्त फ्रेन होती है। बर्ट फ्रेन से पूछते हैं क्या तुम एक जवान आदमी के साथ कल होने वाली पार्टी में चलना चाहोगी। फ्रेन कहती है तुम डेट पर चलने को बोल रहे हो क्या। बर्ट मुस्कुराते हैं। फ्रेन हाँ कर देती है। बर्ट फ्रेन के साथ पार्टी में आते हैं। यह बर्ट की बर्थडे पार्टी होती है। यहाँ सभी लोग बर्ट का स्वागत करते हैं। बर्ट पूरे शहर में फेमस होते हैं। उनके पास दुनिया की सबसे तेज बाइक होती है। अब एक लड़की बर्ट को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। वहीं फ्रेंड से एक लड़का डोनेशन मांगता है। वह लोग बर्ट को अमेरिका भेजने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे होते हैं। बर्ट का एक दोस्त उन्हें स्टेज पर कुछ शब्द कहने के लिए बुलाता है। बर्ट सभी को मदद करने के लिए शुक्रिया कहते हैं। तभी वहाँ बाइक क्लब के कुछ मेंबर आते हैं। वह लोग पार्टी में सबके साथ बदतमीजी करते हैं। उनका लीडर पूछता है तुम में से बर्ट कौन है। बर्ट स्टेज पर होते हैं और मजाक करते हैं क्या किसी ने बर्ट को देखा है, शायद वो मेरे जैसा दिखता है। लीडर कहता है तो तुम ही बर्ट हो, तुम्हारे पास अभी वो आर्मी की इंडियन स्काउट है क्या। अब वो बर्ट की बाइक का मजाक उड़ाता है। यह तो वही बाइक थी ना जिसमें पेडल लगे होते थे। बर्ट जवाब देते हैं मेरी बाइक पुरानी तो है पर तुम बंदरों की बाइक से कई गुना ज्यादा तेज है। इतना कहकर बर्ट उस आदमी को रेस के लिए चैलेंज कर देते हैं। अगले दिन बर्ट और उनके दोस्त बीच पर रेस के लिए आते हैं। उस बाइक क्लब के सारे लोग बर्ट के साथ रेस करते हैं। रेस चालू होते ही वह सारे लोग बर्ट से आगे निकल जाते हैं। बर्ट अपनी बाइक को चालू नहीं कर पाते। वो अपने दोस्तों को इशारा करते हैं कि बाइक को धक्का देने की जरूरत है। बाइक के चालू होते ही बर्ट कुछ ही सेकंड में उन सबको पीछे छोड़ देते हैं। अब जैसा कि बर्ट को आगे मुड़ना होता है वो इस दौरान फिसल कर गिर जाते हैं। क्लब वाले बर्ट को लूजर बुलाते हैं। रेस खत्म होती है और बर्ट हार जाते हैं। बर्ट गाड़ी में आते हैं तो फ्रेंड कहती है बर्ट तुम्हें अमेरिका जाने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। बर्ट कहते हैं अमेरिका के लिए शिप सिर्फ 5 दिन में निकलेगा और उसके लिए $2000 लगेंगे। मेरे खुद के पैसे और कल की डोनेशन मिलाकर कुछ $1300 होते हैं। फ्रेंड कहती है मैं तुम्हें बचे हुए पैसे दे दूंगी। तो बर्ट जवाब देते हैं मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। अब दोनों एक फूड स्टॉल पर आते हैं। बर्ट खाना ऑर्डर करते हैं। फ्रेंड कहती है बर्ट मुझे एक आइडिया आया है, तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है तुम उसे गिरवी देकर कुछ पैसे तो निकाल सकते हो। बर्ट कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी। फ्रेंड कहती है जहाँ पर तुम रहते हो उसकी कुछ तो वैल्यू होगी। अगली सुबह बर्ट रोजाना की तरह अपने नींबू के पेड़ पर टॉयलेट करते हैं और अपनी मुर्गियों के अंडे का नाश्ता बनाकर फ्रेंड को देते हैं। फ्रेंड जग जाती है और बर्ट को नाश्ते के लिए शुक्रिया कहती है, पर जैसे ही फ्रेंड पानी पीती है वह कहती है पानी का टेस्ट बहुत ही अजीब मेटेलिक जैसा है। बर्ट फ्रेंड का ध्यान बटाने के लिए डांस करने लग जाते हैं। तभी उनको हार्ट अटैक आने लगता है। फ्रेंड एम्बुलेंस को कॉल करती है। एम्बुलेंस देखकर उनके पड़ोसी और थॉमस बाहर आ जाते हैं। थॉमस बर्ट से पूछता है आप ठीक तो हो ना। बर्ट कहते हैं कोई छोटी मोटी बात होगी। हॉस्पिटल में डॉक्टर बर्ट को बताती है उन्हें एंजाइना का अटैक आया था। उनकी उम्र को देखते हुए डॉक्टर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर बर्ट को नाइट्रोग्लिसरीन की दवाई देते हैं जिसे निगलने से
अटैक 30 सेकंड में चला जाएगा। बट अब बैंक में आते हैं। यहाँ वह बैंक मैनेजर से लोन लेने के बारे में बात करते हैं। बर्ट कहते हैं उन्हें अमेरिका जाना है जहाँ पर बोनेविल स्पीडवे है। बोनेविल एक सॉल्ट फ्लैट है जो मीलों तक बंजर जमीन है। यहाँ दुनिया की सबसे तेज गाड़ियों का टेस्ट किया जाता है। बर्ट अपनी बाइक का फोटो भी दिखाते हैं जो पॉपुलर मैकेनिक्स में प्रकाशित हुआ था। मैनेजर मान जाता है और बर्ट को प्रॉपर्टी के बदले लोन दे देता है। बर्ट जब आराम कर रहे होते हैं तो थॉमस को अपना फैमिली एल्बम दिखाते हैं। थॉमस पूछता है उन्हें डर नहीं लगता क्या? बर्ट कहते हैं इतनी तेज बाइक पर जब आप होते हो तो 5 मिनट में जितना जीते हो उतना पूरी जिंदगी में भी नहीं जी सकते। थॉमस कहता है फिर भी आपको डर तो लगता होगा। तो बर्ट उसे अपने भाई के बारे में बताते हैं जिसका नाम अर्नी था। बर्ट जब छोटे थे एक दिन उनके फादर लकड़ी के लिए पेड़ काट रहे थे और अर्नी उनकी मदद कर रहा था। तब अचानक वो पेड़ अर्नी पर गिर गया और बर्ट की आंखों के सामने उसकी मौत हो गई। तभी से बर्ट कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगे। बर्ट को आज अमेरिका के लिए निकलना है। बर्ट अपना पासपोर्ट और जरूरी सामान चेक करते हैं। थॉमस कहता है मेरे डैड कहते हैं आप रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाओगे। बर्ट थोड़े निराश होते हैं। थॉमस चीयर अप करता है मैं सोचता हूँ आप जरूर कर दिखाओगे। बर्ट कहते हैं थॉमस तुम एक अच्छे लड़के हो। बर्ट थॉमस को अपने गैराज की चाबी देते हैं और कहते हैं तुम चाहो तो इस नींबू के पेड़ पर टॉयलेट कर सकते हो। अब सारे पड़ोसी बर्ट को अलविदा कहने आते हैं। जाने से पहले बर्ट थॉमस को बोलते हैं अगर तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ समय पर नहीं जाओगे तो जब तुम जाओगे तुम दुनिया से चले जाओगे। बर्ट और फ्रैन गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए रुकते हैं। तभी वहाँ बाइक क्लब के लोग आ जाते हैं। उनका लीडर बर्ट को हाथ खर्चे के पैसे देता है। वो कहता है बर्ट पूरी दुनिया को दिखा देना अपने देश के लोग कितने तेज जा सकते हैं। बाइक क्लब के लोग बर्ट के साथ राइड करते हैं। बर्ट यहाँ फ्रेंड को गुड बाय कहते हैं और बाइक को शिप में लोड करवाते हैं। बट अब अमेरिका में होते हैं। वो कस्टम ऑफिस में जाते हैं जहाँ ऑफिसर उनसे पूछता है कि उन्हें अमेरिका में कितने दिन रुकना है। बर्ट कहते हैं जितने दिन हो सके उतने दिन, मुझे लैंड स्पीड रिकॉर्ड बनाना है। इस तरीके के अजीब जवाब सुनकर ऑफिसर बर्ट को चेकिंग के लिए भेज देता है। चेकिंग वाले पूछते हैं आपका यहाँ आने का पर्पस क्या है? तभी उनमें से एक ऑफिसर बर्ट को पहचान जाता है। उसने कुछ सालों पहले वह मैगजीन पढ़ी होती है जिसमें बर्ट की मोटरसाइकिल के बारे में लिखा था। वह दूसरे ऑफिसर को बताता है कि इनके पास दुनिया की सबसे तेज मोटरसाइकिल है। ऑफिसर कहता है ठीक है मैं आपको 6 महीने का टाइम देता हूँ। बट अब शिपयार्ड के बाहर आते हैं और टैक्सी करते हैं। टैक्सी वाला रूड होता है। हॉलीवुड पहुंचने पर वो बर्ट से $30 मांग लेता है जबकि उसका मीटर पहले से ही चालू होता है। होटल के अंदर रिसेप्शन पर बर्ट ट्रांसजेंडर से मिलते हैं। बर्ट रूम का किराया पूछते हैं तो वह लड़की जवाब देती है 1 घंटे का $5 है। बर्ट कहते हैं यह तो बहुत ज्यादा है। बर्ट उसका नाम पूछते हैं। वह कहती है मेरा नाम टीना वॉशिंगटन है। बर्ट उसे गुलाब देते हैं। टीना बर्ट की तारीफ करती है। उसे अब तक किसी ने भी इतनी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया। वो बर्ट को सबसे सस्ता कमरा देती है जिसका एक दिन का किराया सिर्फ $22 होता है। अगले दिन बर्ट टीना को कस्टम ऑफिस फोन करने के लिए कहते हैं। उनका शिपमेंट कब तक आएगा? कस्टम वाले कल तक का टाइम देते हैं। टीना बर्ट को लंच पर लेकर जाती है। टीना कहती है बर्ट आपको पता है ना मैं असल में लड़का हूँ। बर्ट चौंक जाते हैं। बर्ट कहते हैं तुम लड़का होते हुए भी इस गेटअप में बहुत खूबसूरत लग रहे हो। ऐसा सुनकर बगल में एक आदमी उन्हें घूरकर देखने लग जाता है। बर्ट कहते हैं उन्हें एक गाड़ी खरीदनी है। टीना को पता है सस्ती गाड़ियाँ कहाँ मिलती है। टीना बर्ट को सेकंड हैंड कार की दुकान पर छोड़ती है। बर्ट दुकान के मालिक फर्नांडो से कहते हैं मुझे सबसे सस्ती कार चाहिए। अब वह दोनों टेस्ट ड्राइव करने के लिए निकलते हैं। बर्ट गाड़ी का रेट पूछते हैं तो फर्नांडो कहता है मैं आपको $400 में दूंगा। बर्ट कहते हैं मुझे बाइक को कैरी करने के लिए एक ट्रेलर बनाना है। अगर तुम मुझे तुम्हारा गैराज का इस्तेमाल करने दो तो मैं तुम्हें $250 दूंगा। फर्नांडो मान जाता है। बर्ट गाड़ी लेकर अपने होटल आते हैं। वहाँ वह सामान पैक करते हैं और अपनी बाइक को लेने के लिए निकलते हैं। टीना कहती है वह भी बाइक को देखना चाहती है। बर्ट और टीना कस्टम ऑफिस में पहुंचते हैं। यहाँ बर्ट को बोला जाता है उनकी बाइक का शिपमेंट थोड़ा सा डैमेज हो गया था। बर्ट देखते हैं बाइक को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। टीना बर्ट को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। बर्ट जल्दी में होते हैं। दोनों अलविदा कहते हैं। टीना बर्ट को अपना फोन नंबर देती है। आगे रास्ते में ट्रेलर का एक पहिया अलग हो जाता है। बाइक नीचे सड़क पर गिर जाती है। बर्ट सुनसान इलाके में होते हैं जहाँ मीलों तक कुछ भी नहीं होता। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है। गाड़ी का आदमी जिसका नाम जेक है
बाइक खड़ी करने में मदद करता है। बर्ट ट्रेलर के पहिए की जगह लकड़ी लगाकर काम चला लेते हैं। आगे जाने पर बर्ट को एक पुराना घर मिलता है। घर के अंदर उन्हीं की उम्र की एक औरत होती है जिसका नाम एडा है। बर्ट सारी कहानी बताते हैं। एडा कहती है, मेरे पास वेल्डिंग मशीन है जिससे आप ट्रेलर रिपेयर कर सकते हो। आगे बर्ट को एक सोल्जर मिलता है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने सॉल्ट लेक जाना है जो रास्ते में पड़ेगा। बर्ट उसे लिफ्ट दे देते हैं। सोल्जर का नाम रस्टी होता है। वो बर्ट को बताता है वो वियतनाम वॉर में है और अभी वो छुट्टियों पर आया है। रास्ते में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। रस्टी कहता है वह बर्ट के साथ बोनेविल तक जाएगा। उसे वह बोनेविल स्पीडवे देखना है। बोनेविल पहुंचकर बर्ट इमोशनल हो जाते हैं। वह कहते हैं यहाँ बचपन से वो आना चाहते थे। इसी जगह पर दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली गाड़ियों ने रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। बर्ट रस्टी को छोड़ते हैं। रस्टी कहता है, बर्ट मैं आपको रिकॉर्ड बुक्स में जरूर देखूंगा। बर्ट कहते हैं तुम वियतनाम में अपना ध्यान रखना। बर्ट स्पीडवे पर ही गाड़ी पार्क कर देते हैं और सो जाते हैं। बर्ट सुबह शेविंग बना रहे होते हैं तभी वहाँ एक आदमी आता है। बर्ट कहते हैं वो रेस करने के लिए न्यूजीलैंड से आए हैं। वह आदमी बर्ट से इम्प्रेस होता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम जिम मफेट है। वह भी अपनी गाड़ी से रिकॉर्ड बनाने आया है। स्पीड वीक चालू होता है। वहाँ के ऑफिशियल बर्ड से कहते हैं आपको रेस करने से पहले चेक इन करना होगा। इसके बाद वो देखेंगे उनकी बाइक रेस करने के लिए सुरक्षित है या नहीं। बर्ड चेकिंग के लिए जाते हैं तो वे लोग कहते हैं आपका नाम यहाँ कहीं पर भी नहीं है। आपने रजिस्टर तो किया था ना। रजिस्ट्रेशन की डेट तो 1 महीने पहले खत्म हो चुकी है। बर्ट मदद के लिए जिम को आवाज देते हैं। बर्ट कहते हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और वह लोग उन्हें रेस करने नहीं देंगे। जिम की वहाँ अच्छी खासी जान पहचान होती है तो वे उन्हें मना लेते हैं। टेक्निकल इंस्पेक्शन के दौरान वह लोग बाइक खोलकर देखते हैं। ऑफिशियल्स कहते हैं ये टायर तो बिल्कुल भी हाई स्पीड टायर्स नहीं लग रहे। इनके बीच में दरार है जिनसे लगता है ये 10 से 20 साल पुराने होंगे। बर्ट कहते हैं टायर बिल्कुल सेफ है, मैंने इन्हें खुद डिजाइन किया है। उनमें से एक ऑफिशियल कहता है यह ब्रेक भी कम से कम 40 साल पुराने हैं। बर्ट मजाक करते हैं मेरा इरादा रुकने का है ही नहीं। और जांच करने पर उन्हें बाइक में कॉर्क स्क्रू मिलता है। बर्ट कहते हैं यह कॉर्क स्क्रू उनकी ब्रांडी बोतल से है। यह उन्होंने वजन कम करने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। एक ऑफिशियल कहता है बट आप फिर पहनोगे क्या, आपके पास फायर सूट है क्या? बर्ट कहते हैं मैं कौन सा आग में जलने वाला हूँ, मैं तो शर्ट और पैंट से काम चला लूंगा। ऑफिशियल अपना डिसीजन देते हैं हम आपको रेस नहीं करने दे सकते। थोड़ी देर बाद बर्ट से दो लोग मिलने आते हैं। दोनों अपने नाम बताते हैं, रोली फ्री और मार्टी डिकरसन। वह दोनों बाइक फैन होते हैं। वह कहते हैं सभी लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, किस तरह से आपने बाइक को मॉडिफाई किया है। रोली पूछता है बट आप रात कहाँ रुकोगे? बट कहते हैं मैं गाड़ी में ही सोऊंगा। मार्टी कहता है आप चाहो तो हमारे साथ होटल में रुक सकते हो, वहीं पर सभी रेस करने वाले रुके हुए हैं। होटल पर जिम को दिखाते हैं जो ऑफिशियल्स को मना रहा है। ऑफिशियल कहते हैं रेस के दौरान अगर बर्ड की डेथ हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम बर्ड से मिलने आता है। वह कहता है ऑफिशियल्स आपको रेस नहीं करने देंगे। बर्ड कहते हैं वह कौन होते हैं मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने वाले? हर एक कोई चाहता है कि बूढ़े लोग एक कोने में रहकर मर जाएं, पर बर्ट मुनरो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अगले दिन बर्ट रोली और मार्टी की मदद से अपनी बाइक को रन करने की कोशिश करते हैं। वह ऑफिशियल्स की नजरों से बचकर निकलते हैं। ऑफिशियल्स देखते ही उनके पीछे दौड़ते हैं। बर्ट को रोकने पर एक ऑफिशियल कहता है इतना जिद्दी आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। दूसरा ऑफिशियल जिसका नाम बॉब होता है कहता है इसकी बाइक तो वैसे भी 70 माइल के पार नहीं जाएगी तो इसमें रिस्क क्या है, एक बार इसे चांस तो देकर देखते हैं। ऑफिशियल्स बर्ट को कहते हैं हम आपके लिए कल सुबह हैंडलिंग रन ऑर्गेनाइज करेंगे। बर्ट खुशी में झूमने लगते हैं। अगले दिन बर्ट रेस करने के लिए तैयार होते हैं। बाकी लोग गाड़ियों में बैठकर बर्ट को फॉलो करते हैं। बर्ट 70 माइल्स पर आवर को यूं ही पार कर जाते हैं। फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़कर 90 माइल्स तक पहुंच जाती है। यहाँ तीनों जीपें बर्ट के बराबर होती है। तभी अचानक बर्ट अपना गियर बदलते हैं और उनकी बाइक जैसे हवा से बातें करने लगती है। वह इतनी तेज होती है कि बाकी लोग उनका पीछा नहीं कर पाते। बर्ट अपनी बाइक को मोड़ते हैं और रुक जाते हैं। ऑफिशियल कहते हैं बट आप एकदम सच कह रहे थे, कई बार हमें खास लोगों के लिए रूल तोड़ना पड़ता है और आज वैसा ही दिन है। शाम को बर्ट उन सबके साथ डिनर करते हैं। यहाँ पर जिम, रोली और उनकी वाइफ भी होती है। आखिर वह दिन आ ही जाता है। यहाँ जिम की वाइफ बर्ट को कहती है बट आपके लिए एक सरप्राइज है। तभी वहाँ लोगों के बीच बर्ट को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है।
जिम की वाइफ कहती है, वैसे तो आमतौर पर लोगों को ट्रॉफी दी जाती है, पर बर्ट का केस अलग है, इसलिए उन्होंने उनके लिए पैसे इकट्ठा किए हैं। बर्ट की खुशी में आंसू निकल आते हैं। वह कहते हैं, मुझे 25 साल लग गए यहाँ तक आने में, मैं ये मौका जाया नहीं होने दूंगा। रेस चालू होती है। उनकी बाइक धीरे धीरे स्पीड पकड़ना चालू करती है। बर्ट की स्पीड पहले 100 मील की होती है। बर्ट उसे भी पार कर जाते हैं। इस बार वो 150 मील की स्पीड पर होते हैं। 150 को पार करते बर्ट 190 की स्पीड तक पहुंचते हैं। उन लोगों को यकीन ही नहीं होता बर्ट इतनी तेज जा सकते हैं। थोड़ी देर में हवा से बर्ट के गॉगल्स उड़ जाते हैं। वो आंखें बंद करके रेस चालू रखते हैं। बर्ट स्पीड रिकॉर्ड के बहुत करीब होते हैं। उन्हें 200 माइल प्रति घंटे की स्पीड को पार करना होता है। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए वो 202 माइल यानी 324 किलोमीटर पर आवर का रिकॉर्ड दर्ज करते हैं। बाकी लोग खुशी से झूमने लगते हैं। बर्ट ने वाकई में रिकॉर्ड सेट कर दिया। उधर बाइक जोरों से हिलने लगती है। बाइक स्लिप कर जाती है। बाइक घिसटते हुए थोड़ी दूरी पर जाकर रुक जाती है। बर्ट अपनी टांग को चेक करते हैं, जो पूरी तरीके से जल चुकी है। अब न्यूजीलैंड में थॉमस को दिखाते हैं, जो बर्ट के कहने पर नींबू के पेड़ पर टॉयलेट कर रहा है। अब थॉमस नाश्ता कर रहा होता है, तब बर्ट का फोन आता है। थॉमस अपनी मॉम को कहता है उन्होंने रिकॉर्ड बना ही दिया। थॉमस जॉर्ज को जगाता है और कहता है बर्ट के पास दुनिया की सबसे तेज इंडियन है। बर्ट वापस घर आते हैं। वहाँ लोग जोरों शोरों से उनका स्वागत करते हैं। जॉर्ज बर्ट से कहता है, आपने अपने शहर का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। बर्ट थॉमस से चाबी मांगते हैं और गैराज खोलते हैं। थॉमस पूछता है कि आपकी बाइक की स्पीड क्या थी। बर्ट कहते हैं 200 मील से भी ऊपर। थॉमस मजाक करता है कि इतनी स्पीड पर आपके मुंह में कीड़े तो जरूर गए होंगे। फिल्म के एंड सीन में दिखाते हैं कि बर्ट 9 बार वापस बोनेविल गए थे। उनका 1967 में सेट किया रिकॉर्ड आज भी बरकरार है। ये 180 माइल्स प्रति घंटे का था, जिसे 1000 सीसी की बाइक पर सेट किया गया था। जाने से पहले यह है ओरिजिनल बर्ट मुनरो की कुछ तस्वीरें। बर्ट मुनरो की बाइक वहीं इनवर कारगिल में एक म्यूजियम में रखी गई है। म्यूजियम का नाम है ई हेज एंड सन्स। बर्ट के रिकॉर्ड की 50वीं एनिवर्सरी पर उनके नेफ्यू ली मुनरो ने उनका रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की थी। ली ने 2017 में अपनी खुद की इंडियन स्काउट पर रिकॉर्ड सेट करने की कोशिश की। वो केवल 191 माइल्स पर आवर तक ही जा पाए। उनकी बाइक में आग लग गई थी। अगर कंपेयर किया जाए तो ली की बाइक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस थी। वहाँ इंडियन कंपनी की पूरी टीम मौजूद थी। उस पर से ली ने यह रिकॉर्ड 1350 सीसी की इंडियन स्काउट से दर्ज किया था।